अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा एंगुलर एक्सेलरेशन। टुडेस टॉपिक इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे। एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑन ए सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस इज R। मान लो पहले ये यहाँ पे था P पे, ठीक है, फिर पहुंचा कुछ टाइम के बाद Q पे। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी, लेट्स कॉल दैट एज v1। और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी ऐसे होगी, लेट्स कॉल दैट एज v2। तो एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, पहले p पे था। जब p पे था तो इसका रेडियस वेक्टर जो है दैट इज r1। फिर और इसकी वेलोसिटी जो थी वो थी v1। फिर कुछ टाइम के बाद ये पहुंचा q पे ऐसे चलते हुए। जब q पे पहुंचा तो अब इसकी वेलोसिटी है v2 और जो रेडियस वेक्टर है दैट इज r2। और यहाँ पे टाइम है t1, यहाँ पे टाइम है t2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टाइम इसको लगा डेल्टा t, यानी कि t2 माइनस t1। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है r के, क्योंकि जितना r1 बड़ा है और r2 बड़ा है उतना ही तो r है, वही तो है रेडियस ऑफ सर्कल। r1 और r2 वेक्टर में फ़र्क क्या है? डायरेक्शन का। लेट दिस एंगल बी डेल्टा थीटा, लेट दिस एंगल बी डेल्टा थीटा। इसी तरह से जो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो v1 और v2 का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम। v1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज इक्वल टू v। तो फ़र्क क्या है v1 और v2 में? डायरेक्शन का फ़र्क है। तो अगर डेल्टा थीटा एंगल कवर हुआ डेल्टा टी टाइम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब पार्टिकल गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई कितनी? डेल्टा थीटा, और टाइम लगा डेल्टा टी। तो ओमेगा किसके बराबर होता है? एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा किसके बराबर होगा? ओमेगा डेल्टा टी। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज फर्स्ट। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हम इस डायग्राम को बाहर निकालते हैं। हम एक और डायग्राम में बना रहा हूँ। से दिस इज पॉइंट से P, से दिस इज PA and this is PB, so this is vector v1, this is vector v2। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो डायग्राम है इसमें से हमने जो वेक्टर v1 है, जो वेक्टर v1 है इसका नाम रखा PA। आप देख सकते हो PA, इसका नाम रखा v1। और जो यहाँ पे v2 है, ये जो v2 है, v2 इसको शिफ्ट किया, इसको यहाँ पे उठा के P के साथ ज्वाइन किया। आप देख सकते हो v2 का ओरिजिन भी बनाया P। आपको पता है हम शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स कर सकते हैं समझने के लिए, कुछ चीज़ डिराइव करने के लिए। तो ये है v2 एंड दिस एंगल इज, ये जो एंगल होगा ये एंगल कितना होगा? डेल्टा थीटा। यू नो दिस, कि जितना, यानी कि इन रेडियस के बीच, इन रेडियाई के बीच, यानी कि r1 और r2 के बीच जितना एंगल होगा उतना ही एंगल उनके बीच होगा जो इनके ऊपर टेंजेंट्स पड़ेंगे। यानी कि जो r1 और r2 है वो किस पॉइंट पे टच कर रहे सर्कल को? P और Q पे। इनके बीच जो एंगल होगा डेल्टा थीटा, वही एंगल होगा उनके उन टेंजेंट्स के बीच जो हम ड्रॉ करेंगे P और Q पे। ये हम अपने थ्योरम पढ़ी होगी शायद 9th और 10th क्लास में। एंगल बिटवीन दिस टू रेडियाई इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द सेम पॉइंट्स। ठीक है, तो ये एंगल भी होगा डेल्टा थीटा। एंड एक और वेक्टर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो हम, आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं? 3। अब किस किस का ऑर्डर सेम है? PA और AB का ऑर्डर क्या है? सेम। PA और AB का ऑर्डर सेम है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन PB इनका क्या होगा? रिजल्टेंट। अकॉर्डिंग टू
ट्रायंगल जो पी बी होगा वो रिजल्टेंट होगा पी ए का प्लस ए बी का। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। तो पी बी किसके बराबर है, वी टू बराबर होगा पी ए इज़ वी वन प्लस ए बी। तो ए बी किसके बराबर होगा, वी टू माइनस वी वन। ए बी इज़ वी टू माइनस वी वन, लेट्स कॉल दिस एज डेल्टा वी। तो ए बी है डेल्टा वी, तो ए बी इज़ डेल्टा वी, ए बी इज़ डेल्टा वी। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको पता है एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब आप इस डायग्राम को देखो, एंगल है डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा बराबर होगा आर्क क्या है, ए बी अपॉन रेडियस क्या है। अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे यानी कि पी ए और पी बी को बहुत नज़दीक लाएंगे, तो ये लगभग क्या होंगे, बराबर। यानी कि पी ए और पी बी बराबर होंगे, और वैसे भी पी ए मतलब वी वन और पी बी मतलब वी टू तो बराबर है, वी वन और वी टू तो बराबर है। किसके बराबर है, वी के बराबर। तो आप लिख सकते हो एंगल बराबर ये वाला एंगल, तो ये बनेगा, ये ए बी ट्रीट हो जाएगा एज आर्क, और पी ए और पी बी दो में से एक आप ले लो, ट्रीट हो जाएगा एज रेडियस। तो मैं लिखूँगा ए बी अपॉन पी ए। तो ए बी इज़ डेल्टा वी अपॉन पी ए इज़ वी। तो डेल्टा थीटा बराबर आएगा डेल्टा वी अपॉन वी। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में भी आपने डेल्टा थीटा निकाला, इक्वेशन सेकंड में भी आपने डेल्टा थीटा निकाला। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है ओमेगा डेल्टा टी, बताओ किसके बराबर होगा। सेकंड कह रहा है डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर उधर करना है। डेल्टा वी या आप ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये वी इधर गया, वी इधर क्रॉस हो गया, तो ओमेगा वी इसके बराबर आएगा, ये डेल्टा टी डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। नाउ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज व्हाट, डेल्टा वी इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन इज डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन इज व्हाट, acceleration. Delta v by delta t, change in velocity divided by time taken is acceleration, but this acceleration is called as centripetal. ठीक है, तो हमारे पास जो ओमेगा v आएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा टी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी जगह हम लिख सकते हैं AC, किसके बराबर आएगा, ओमेगा v। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, आप ऐसे कह सकते हैं। AC इज इक्वल टू V, आपको पता है R ओमेगा के बराबर आएगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। V की जगह लिखेंगे R ओमेगा, तो ओमेगा आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू R, ये हो गया। एक और ये हो गया, AC इज इक्वल टू ओमेगा की जगह हम लिखेंगे V डिवाइड बाई R, तो V इंटू वी आएगा V स्क्वायर बाई R। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की 3 फॉर्मूला है, ओमेगा V ओमेगा स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R। अब सवाल, इसको हम सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC, इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, इसकी डायरेक्शन बताएगा V, इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा V। आप यहाँ से देख सॉरी डेल्टा V, इसकी डायरेक्शन बताएगा डेल्टा V। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी इज डेल्टा V। तो आप देख सकते हो, अगर आप V1 और V2 को क्लोज करोगे, यानी कि PA और PB को अगर क्लोज करेंगे, ऐसे क्लोज करेंगे एक दूसरे के नज़दीक, तो ये जो AB है, ये AB जो है ये लगभग परपेंडिकुलर पड़ जाएगा इस पे। ठीक है, तो PA तो टेंजेंट है, डायग्राम में आप देख सकते हो, ये तो टेंजेंट है। अगर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाला तो बताओ किधर की तरफ जाएगा, सेंटर की तरफ। यानी कि इस टेंजेंट पे आपको डालना है परपेंडिकुलर, तो किधर जाएगा, सेंटर की तरफ। ठीक है, यानी कि AB की डायरेक्शन यानी कि डेल्टा V की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर होने की वजह से ही इसका नाम होता है सेंट्रीपिटल। तो इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसी एक्सेलरेशन होती है जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वैल्यू आपने लिखा
ओमेगा वी या ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, जो भी आपको यूज़ करना होगा। अब एक थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन डिराइव की थी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। लीनियर वेलोसिटी इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आएगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड या फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो आएगा फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी आर अपॉन डी टी, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, प्लस आएगा डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब ये जो हमने डी ओमेगा बाई डी टी पहले हमने लिखा क्योंकि इससे हमें एक डेफिनेशन मिल जाएगी, वो ऐसे है डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेडियस वेक्टर किस रेट पे, ये रेडियस वेक्टर है, ये किस रेट पे अपनी डायरेक्शन बदलेगा, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। तो ओमेगा क्रॉस वी प्लस डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर ए इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी। अभी आपने पीछे देखा ओमेगा वी, अगर इसको क्रॉस ये ए सी इज इक्वल टू ओमेगा वी, अगर हम ओमेगा वी को क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा ओमेगा क्रॉस वी। तो ओमेगा क्रॉस वी बराबर होगा ए सी, ओमेगा क्रॉस वी इज ए सी। तो आएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस, अब ये जो आप देख रहे हो डी ओमेगा बाई डी टी, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इसके अंदर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो ये जो यहाँ पे हमें दो टर्म्स आई, इसमें एक्चुअली दो एक्सेलरेशंस छुपी हुई हैं। ओमेगा क्रॉस वी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये जो टर्म है सेकेंड टर्म, इसके अंदर वो वाली एक्सेलरेशन है जिसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल आर्क्स, इक्वल एंगल्स कवर नहीं हो रहे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसीलिए कि ओमेगा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए हम निकाल रहे हैं डी ओमेगा बाई डी टी। तो दिस एक्सेलरेशन, दिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज रिजल्टेंट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीन्स यानी कि ड्यू टू change in direction of linear velocity. Centripetal acceleration is due to change in direction of linear velocity, and tangential acceleration is due to change in magnitude of linear velocity. So this is total acceleration in circular motion. It is vector sum of टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होगा, तो ये वाला कंपोनेंट नहीं होगा, उस सिचुएशन में एक ही एक्सेलरेशन होगी, दैट इज ए सी, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आई होप दिस इज क्लियर। टोटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन। अब इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में, अगर एक मोशन के अंदर एक्सेलरेशन है, जैसे मैंने लास्ट ये लेक्चर में भी बताया कि यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है,
क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि इसमें वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है? चेंज। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसके लिए फोर्स चाहिए, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जहाँ पे एक्सेलेरेशन होती है वहाँ पे क्या होता है? फोर्स। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो पार्टिकल को सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन देगा, ऐसे फोर्स का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ऐसा फोर्स जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, तो इसको हम कहेंगे एफ सी। तो पता है आपको फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो एफ सी इज एम ए सी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एफ सी होगा एम। ए सी का वैल्यू आपने पीछे देखा, ए सी का वैल्यू ओमेगा वी डालेंगे तो एफ सी का एक फॉर्मूला मिल जाएगा। ओमेगा स्क्वायर आर डालेंगे तो दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। वी स्क्वायर बाय आर डालेंगे तो तीसरा फॉर्मूला निकलेगा। तो पहले डालेंगे ओमेगा वी, एम ओमेगा वी हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला एफ सी इज एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर। तीसरा फॉर्मूला होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो दीज आर 3 formulas फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड, जो ज़रूरत है पार्टिकल को कौन सा मोशन करवाने के लिए? सेंट्रीपिटल, ये सर्कुलर मोशन करवाने के लिए। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड इट इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, जो प्लैनेटरी मोशन होता है, प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स का मोशन अराउंड सन। मान लो ये सन है, इसके अंदर प्लैनेट कोई रिवॉल्व कर रहा है, तो ये सर्कुलर पाथ पे अगर चल रहा है, अगर हम इसके ऑर्बिट को एज्यूम करेंगे, ये एक्चुअली होता है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसको हम बाद में देखेंगे ग्रेविटेशन में। फिलहाल हम इसको एज्यूम कर रहे हैं इट इज़ सर्कुलर। तो अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो इसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि इसको इस प्लैनेट को इस सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो इसको देगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन जब इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो प्लैनेटरी मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन देता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो होगा न्यूक्लियस का किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह से अगर आप स्टोन को टाई करोगे ये स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, और इसको घुमाओगे और अपने हाथ को एक जगह रखोगे, तो स्टोन जो है वो सर्कुलर मोशन करती है। वहाँ पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेयर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट फोर्सेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रिक्शन। थैंक यू।